हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। मैं महजिबा खान और आप देख रहे हैं स्टडी स्पार्क्स। कल की क्लास में हमने सर्कुलेशन के बारे में डिस्कशन किया था कि सर्कुलेशन कितने प्रकार का होता है। तो सर्कुलेशन दो प्रकार का था। वहाँ पर एकल सर्कुलेशन यानी कि एकल परिसंचरण और द्विपरिसंचरण। द्विपरिसंचरण भी आपका दो टाइप का था। यहाँ पर अब हमने इनकम्प्लीट और कंप्लीट टाइप का था। यहाँ पर मैंने एक टेबल बना रखी है, आप देख सकते हैं। मैंने एक साइड लिखा है परिसंचरण, दूसरी साइड लिखा है ब्लड टाइप और तीसरी साइड लिखा है एग्जाम्पल, यानी कि कौन सा परिसंचरण कौन से जीव में पाया जाता है। तो यहाँ पर सबसे पहले बात कर लेते हैं एकल यानी कि सिंगल सर्कुलेशन की, जो कि जिसमें कि आपका इम्प्योर ब्लड जो है वो आपका सर्कुलेट होता है। और ऐसी क्रिया जो है आपकी मत्स्य यानी कि मछलियों में देखने के लिए मिलती है। अब यहाँ पर देख लेते हैं, ये होता है डबल सर्कुलेशन यानी द्विपरिसंचरण। ये मिक्स्ड, यहाँ पर ब्लड जो है कैसा है, मिक्स्ड है। मिक्स से मतलब दो तरह का ब्लड होता है। एक होता है जिसमें ऑक्सीजन उपस्थित होती है, एक होता है जिसमें ऑक्सीजन उपस्थित नहीं होती है, उसमें कार्बन डाइऑक्साइड की मात्रा ज़्यादा होती है। मिक्स्ड ब्लड यानी कि इम्प्योर ब्लड भी उसके अंदर उपस्थित होगा और प्योर ब्लड भी उसके अंदर उपस्थित होगा। तो वो आपका देखा जाता है, उभयचरों में देखा जाता है, रेप्टाइल्स यानी कि सरीसृप में भी देखा जाता है। अब डबल यानी कि द्विपरिसंचरण जो होता है दो टाइप का था, मैंने आपको बताया ही था। एक कंप्लीट था, एक इनकम्प्लीट था। तो इसमें हो जाता है प्योर आ जाता है एंड इम्प्योर आ जाता है, ये अलग अलग आ जाते हैं। मिक्स्ड ऐसा था जिसमें दोनों इकट्ठे मिलकर के आ रहे थे, ठीक है। लेकिन ये वाला जो है ये प्योर एंड इम्प्योर है और ये मैमल्स में पाया जाता है यानी कि स्तनधारियों में पाया जाता है, बर्ड्स में पाया जाता है यानी कि चिड़ियों वगैरह में पाया जाता है, पक्षियों में पाया जाता है, मगरमच्छ में पाया जाता है, क्रोकोडाइल में यानी कि घड़ियाल में भी पाया जाता है, एलिगेटर में पाया जाता है। अब यहाँ पर मैंने कुछ डायग्राम टाइप बना रखे हैं। ये मान लीजिए आपके हार्ट है, ये किसी जीव का हार्ट है नहीं, लेकिन आप ये मान लीजिए कि उसके 2 चैम्बर हमने यहाँ पर दिखाए हैं। किसी जीव के हार्ट के 3 चैम्बर यहाँ पर दिखा रखे हैं और किसी के यहाँ पर 4 चैम्बर आपके हार्ट के दिखा रखे हैं। तो यहाँ पे सबसे पहले यहाँ होता है पहले नंबर वाले में आपका एकल परिसंचरण यानी कि सिंगल सर्कुलेशन, जिसमें आपके 2 चैम्बर हार्ट में पाया जाता है और इसमें केवल एक ही तरह का ब्लड प्रवाहित होता है, वो होता है इम्प्योर यानी कि अशुद्ध रक्त। 3 चैम्बर अगर हार्ट की बात की जाए यानी कि 2 नंबर वाले की बात की जाए तो 3 चैम्बर से आपको समझ में आ रहा होगा कि इस तरह के हार्ट में 3 चैम्बर पाए जाते होंगे। एक में रहता है इम्प्योर ब्लड, दूसरे में रहता है प्योर ब्लड एंड तीसरा वाले में क्या होता है, यही दोनों प्रकार के ब्लड जो होते हैं वो मिक्स होकर के पाए जाते हैं। इसीलिए इसको हम प्योर ब्लड का सर्कुलेशन नहीं बोल सकते, इसको इम्प्योर ही बोला जाएगा, इनकम्प्लीट ही बोला जाएगा। और 4 चैम्बर जो कि मनुष्य का भी होता है, जो कि डॉल्फिन का भी होता है, उसमें क्या होता है, एक साइड तो आपका प्योर ब्लड रहता है और एक साइड पूरा इम्प्योर ब्लड रहता है, यानी कि दोनों मिक्स होकर के नहीं रहते हैं, दोनों अलग अलग रहते हैं। और यहाँ पर इसे थोड़ा सा और पढ़ लेते हैं ताकि और ज़्यादा क्लियर हो सके। जब ब्लड बॉडी को सप्लाई होने से पहले हार्ट से 2 बार गुजरता है, यानी कि जब ब्लड बॉडी को सप्लाई होने से पहले हार्ट से 2 बार गुजरता है और ये 3 चैम्बर हार्ट में देखने को मिलता है, ठीक है। एक चैम्बर में कैसा ब्लड रह रहा था, 3 चैम्बर वाला जो हार्ट था उसमें एक चैम्बर में तो रह रहा था प्योर ब्लड, दूसरे एक चैम्बर में रह रहा था इम्प्योर ब्लड और एक में रह रहा था, यही दोनों मिल करके रह रहे थे, इसीलिए इसे इनकम्प्लीट सर्कुलेशन बोलते हैं। अब मानव यानी कि ह्यूमंस में जो है आपका डबल सर्कुलेशन के बारे में डिस्कशन कर लेते हैं। मानव में द्विपरिसंचरण डबल सर्कुलेशन इन ह्यूमन 2 टाइप से होता है। एक होता है फुफ्फुसीय परिसंचरण, एक होता है तांत्रिकीय परिसंचरण। फुफ्फुसीय परिसंचरण को इंग्लिश में पल्मोनरी सर्कुलेशन बोलते हैं और तांत्रिकीय परिसंचरण को सिस्टेमिक सर्कुलेशन बोलते हैं। तो यहाँ पर इनको भी जान लेते हैं अच्छे से, इसको स्टार्ट करते हैं। फुफ्फुसीय परिसंचरण जो होता है इसमें क्या होता है, ब्लड हृदय से फेफड़ों में जाता है और ये एक ऐसा ब्लड है, ये एक इम्प्योर ब्लड है जिसमें CO2 रिच ब्लड होता है। अब CO2 रिच ब्लड से आप समझ सकते हैं कि इसमें ऑक्सीजन की मात्रा कम होती है, ये
अशुद्ध रक्त होता है, ये इम्प्योर ब्लड होता है क्योंकि इसमें कार्बन डाइऑक्साइड यानी कि CO2 की मात्रा ज़्यादा होती है, इसमें ऑक्सीजन की मात्रा कम होती है। ये हम प्रीवियस क्लास में अच्छे से समझ चुके हैं कि जिसमें ऑक्सीजन की मात्रा ज़्यादा वो आपका प्योर ब्लड के अंतर्गत आता है, और जिसमें ऑक्सीजन की मात्रा कम होती है वो इम्प्योर ब्लड के अंतर्गत यानी कि अशुद्ध रक्त के अंतर्गत आता है। अब सिस्टेमिक सर्कुलेशन या जिसको बोलते हैं हिंदी में तांत्रिकीय परिसंचरण, इसके बारे में भी थोड़ा सा जान लेते हैं। इसमें क्या होता है, ब्लड हृदय से शरीर के विभिन्न भागों में जाता है। फुफ्फुसीय परिसंचरण में क्या हो रहा था, ब्लड जो था हृदय से फेफड़ों में जा रहा था, हृदय से फेफड़ों में कनेक्ट हो रहा था। और एक और बात मैं आपको बता देती हूँ, जो वर्ड है ना फुफ्फुसीय या इंग्लिश में पल्मोनरी, ये फेफड़ों से ही रिलेटेड है। यानी अगर कहीं पर ये वर्ड इस्तेमाल किया गया है फुफ्फुसीय या फिर पल्मोनरी, तो ये फेफड़ों यानी कि लंग्स से रिलेटेड होता है। लंग्स से या तो जा रहा होगा या आ रहा होगा, जा ही रहा होगा। अब यहाँ पर इसमें क्या होता है, ये सिस्टेमिक सर्कुलेशन यानी तांत्रिकी सर्कुलेशन के बारे में हम यहाँ पर डिस्कस कर रहे थे। इसमें ब्लड हृदय से शरीर के भागों तक जाता है, विभिन्न भागों तक जाता है। इसे ऑक्सीकृत रक्त, O2 रिच ब्लड यानी ऑक्सीजन रिच ब्लड भी या शुद्ध रक्त भी कहते हैं। ये शुद्ध रक्त है जो कि हृदय से जा रहा है शरीर के विभिन्न भागों में। अशुद्ध रक्त कहाँ से कहाँ जा रहा है, ब्लड से जो है ये हृदय से फेफड़ों में जा रहा है। अब यहाँ पर एक वेन होती है, एक शिरा होती है जिसका नाम होता है आपकी वेने कावा या महाशिरा। ये महाशिरा होती है वेन कावा या वेने कावा। इसे यह इम्प्योर ब्लड को दायां आलिंद में भेजती है, यानी कि राइट आर्टियम में भेजती है, दाएं आलिंद में भेजती। कौन भेजती है, एक शिरा का नाम है महाशिरा वेने कावा, जो कि अशुद्ध रक्त को दाएं आलिंद में भेजती है। आपको ये बात भी याद रखनी है। एक ऐसी धमनी, एकमात्र ऐसी धमनी जो इम्प्योर ब्लड ले जाती है, फुफ्फुसीय धमनी या पल्मोनरी आर्टरी कहलाती है। एकमात्र ऐसी धमनी, एक ऐसी आर्टरी जो इम्प्योर ब्लड ले जाती है, जो अशुद्ध रक्त ले जाती है, वह फुफ्फुसीय धमनी कहलाती है। ये भी आपको अच्छे से क्लियर रहना चाहिए। और एक ये कुछ नहीं है, यहाँ पर आ जाइए। अब यहाँ पर आप देख सकते हैं, यहाँ पे हमने बताया हुआ है पल्मोनरी सर्कुलेशन यानी फुफ्फुसीय परिसंचरण के बारे में मैंने आपको बताया किस तरीके से ये होता है। तो ठीक है, ये है हमारी बॉडी से जितना भी सारा इम्प्योर ब्लड है, ठीक है, वो सबसे पहले पहुंचा कहाँ, महाशिरा में यानी वेने कावा में, जिसका नाम था, जिसको महाशिरा बोलते हैं। और ये सबसे बड़ी शिरा भी है, ठीक है। ये इसे राइट आर्टरियम में यानी दाएं आलिंद में ले जा रही थी। दाएं आलिंद के बाद ये दाएं निलय में जाता है ब्लड। दाएं निलय के बाद यहाँ पर जब हार्ट जो है कॉन्ट्रैक्शन की स्थिति में आता है, संकुचित होता है, इकट्ठा होता है, सिकुड़ता है, तब वहाँ पर वे जाता है फुफ्फुसीय धमनी में यानी कि पल्मोनरी आर्टरी में जाता है। और उसके बाद यहाँ पे ब्लड पहुँच जाता है लंग्स में, जो कि आपका फेफड़ों में ऑक्सीजन के लिए जाता है, क्योंकि ऑक्सीजन वहीं से प्राप्त करेगा। आई होप आपको आज की क्लास पसंद आई होगी। पसंद आई हो तो प्लीज़ लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए चैनल पर अगर नए हैं। साथ ही बेल आइकन को ज़रूर प्रेस कर दें ताकि मेरा आने वाला कोई भी नया नोटिफिकेशन आप लोगों तक पहुंच सके। रिवीजन बहुत ज़्यादा करते रहिए, क्योंकि जैसे जैसे सिलेबस वीडियोस बढ़ रही हैं आपको रिवीजन करने में प्रॉब्लम आ सकती है। आप रिवीजन करते रहें। केमिस्ट्री का सिलेबस कंप्लीट होने वाला है। बायो चलती रहेगी, क्योंकि बायो का पोर्शन केमिस्ट्री और फिजिक्स के मुकाबले ज़्यादा आता है। ज़्यादातर आप अगर प्रीवियस ईयर उठा करके देखेंगे तब भी आपको देखने के लिए मिल जाएगा कि वहाँ पे बायोलॉजी से क्वेश्चन ज़्यादा बने हैं। और इसके अलावा अगर आपको वीडियो अच्छी लगी तो प्लीज़ कमेंट सेक्शन में आकर के एक कमेंट ज़रूर किया कि आपको वीडियो कैसे लगी। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय।